एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में देखा था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द डिज़ाइन ऑफ प्राइमर्स, हम प्राइमर्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर डीएनए सीक्वेंस हमें पता नहीं होगा तो हम डीजेनरेट प्राइमर कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो भी हमने देखा है। आज हम देखेंगे इन डिटेल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म कैसे की जाती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं और वो उन स्टेप्स में क्या क्या होता है वो आज हम देखेंगे इन डिटेल। तो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म की जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोसाइक्लर। तो इस इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप में परफॉर्म की जाती है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकेंड इज प्राइमर एनेलिंग और थर्ड है डीएनए सिंथेसिस, जिसे हम प्राइमर एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तब इन 3 अलग अलग स्टेप में क्या होता है, कैसे होता है, वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें डीनेचर करना पड़ेगा ताकि हमें टेम्पलेट स्टैंड मिल सके और हम इन टेम्पलेट स्टैंड को यूज़ करके कॉपीज़ बना सके इस डीएनए की या फिर एम्पलीफाई कर सके इस डीएनए का। तो हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। अब ये डीनेचुरेशन का कुछ टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे ये डीनेचुरेशन परफॉर्म किया जाता होगा। तो डीनेचुरेशन बेसिकली 93 to 95 डिग्री सेल्सियस तक परफॉर्म किया जाता है ताकि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में डीनेचर हो सके। बेसिकली डीनेचुरेशन जो स्टेप है वो बेसिकली 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। सो डीनेचुरेशन के यही पॉइंट्स रिमेंबर करने के कि डीनेचुरेशन 93 to 95 डिग्री सेल्सियस तक परफॉर्म की जाती है और डीनेचुरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें बस 1 मिनट का वक्त लगता है। अब इसके बाद टेम्पलेट डीएनए बन गए जो सिंगल स्टैंडर्ड है। अब जो सेकेंड स्टेप है विच इज़ नथिंग बट द प्राइमर एनेलिंग। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने प्राइमर कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो फैक्टर्स है प्राइमर सिंथेसाइज करने के लिए वो हमने देख लिए थे। तो हमने बेसिकली 2 प्राइमर सिंथेसाइज कर लिए थे एक एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। अब जैसे कि हमारे पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, हमने जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचुरेशन करके बनाए थे। अब हमें प्राइमर एनिल करना है। तो प्राइमर बेसिकली जो 3' एंड होता है डीएनए का वहाँ पे एनिल होते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द 3' एंड, दिस इज द 5' एंड, दिस इज द 5' एंड दिस इज द 3'। जो प्राइमर होते हैं वो बेसिकली 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए एनिल होते हैं, क्योंकि जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो बेसिकली 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए सिंथेसिस बेसिकली 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। इसीलिए जो प्राइमर होते हैं वो बेसिकली टेम्पलेट डीएनए को 3' एंड में एनिल हो जाते हैं। अब प्राइमर एनिलिंग के लिए कि भी कुछ टेम्परेचर रिक्वायर होगा। तो प्राइमर एनिलिंग का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर पे डिपेंड है। वो कैसे? तो बेसिकली जो प्राइमर एनिलिंग का टेम्परेचर है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जो प्राइमर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उससे 5 डिग्री सेल्सियस लेस जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर हम बेसिकली प्राइमर एनिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मेल्टिंग टेम्परेचर हम बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है 4 into G plus C plus 2 into A plus T। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के। अब ये G plus C और A plus T क्या है? तो G plus C मतलब सम ऑफ गुआनिन प्लस साइटोसिन और A plus T मतलब सम ऑफ एडेनाइन प्लस थाइमिन विच आर प्रेजेंट इन द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। तो ये पूरा सम काउंट करके हम इस फॉर्मूला डाल के हम मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर कैलकुलेट कर सकते हैं और मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर कैलकुलेट करने के बाद हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइमर एनिलिंग के लिए।
तो बेसिकली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है प्राइमर एनेलिंग के लिए वो बेसिकली होता है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस तक। 50 to 70 डिग्री सेल्सियस तक हम ये टेम्परेचर बेसिकली यूज़ होता है प्राइमर एनेलिंग के लिए। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप इज़ नथिंग बट द डीएनए सिंथेसिस और वी कैन कॉल इट एज प्राइमर एक्सटेंशन। अब हमने डीनेचुरेशन करके दो अलग अलग टेम्पलेट डीएनए बना लिए। अब प्राइमर एनेलिंग करके हमने 3' एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए पे प्राइमर एनिल कर लिए। अब फर्दर क्या, अब फर्दर यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज लाके डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज यूज टू सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी इनकॉर्पोरेट करता है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है 5' to 3' डायरेक्शन। जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5' to 3' सिंथेसाइज हुआ, वैसे ही ये भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन सिंथेसाइज होगा। ऐसे करके हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दो अलग अलग कॉपीज़ मिल सकते हैं बाय यूजिंग पीसीआर रिएक्शन। अब ये डीएनए सिंथेसिस या फिर हम इसे कह सकते हैं प्राइमर एक्सटेंशन कौन से टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है। तो बेसिकली ये जो स्टेप है, लास्ट स्टेप ऑफ पीसीआर रिएक्शन, ये हम 70 to 75 डिग्री सेल्सियस तक परफॉर्म की जाती है। क्योंकि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली हायर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, इसीलिए प्राइमर एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर है वो हम बेसिकली हायर रखते हैं ताकि टैग डीएनए पॉलीमरेज स्टेबल रह सके और डीएनए सिंथेसिस करवा सके। उसके बाद अगर प्राइमर एनिलिंग जो हमने सेकेंड स्टेप देखा था, प्राइमर एनिलिंग और डीएनए सिंथेसिस का अगर जो टेम्परेचर है अगर वो ओवरलैप हो गया तो उस पीसीआर रिएक्शन हम कहते हैं 2 स्टेप पीसीआर रिएक्शन रैदर देन कॉलिंग इट एज ए 3 स्टेप पीसीआर रिएक्शन। अब हम तीनों स्टेप्स के टाइमिंग देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि डीनेचुरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन वो परफॉर्म करने के लिए हमें लगता है 1 मिनट। जो सेकेंड स्टेप है प्राइमर एनिलिंग उसे परफॉर्म करने के लिए हमें लगता है 1 मिनट। और जो लास्ट स्टेप है डीएनए सिंथेसिस उसे परफॉर्म करने के लिए हमें लगता है बेसिकली 2 मिनट्स। सो इन टोटल हमें 4 to 5 मिनट्स लगते हैं एक पीसीआर साइकिल परफॉर्म करने के लिए। सो इसके बाद हम कुछ टैग डीएनए पॉलीमरेज के प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि टैग डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टी। अब जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है वो बेसिकली हायर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। जो टैग डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली स्टेबल होता है 94 डिग्री सेल्सियस तक। टैग डीएनए पॉलीमरेज, सो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बेसिकली थर्मोस्टेबल होता है 94 डिग्री सेल्सियस तक और उसका ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। 70 to 80 डिग्री सेल्सियस इसके बीच उसका ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर होता है। अब ये टैग डीएनए पॉलीमरेज हमने कहाँ से आइसोलेट किया, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज हम बेसिकली थर्मस एक्वेटिकस ये जो ऑर्गेनिज्म है उससे हम टैग डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली आइसोलेट करते हैं। अब टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास 5' to 3' डीएनए सिंथेसिस की एक्टिविटी होते हैं। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो कि प्राइमरीमल एक्टिविटी भी होती है, लेकिन टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास 3' to 5' जो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज़ नथिंग बट द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वो नहीं होती। Remember this point that tag DNA polymerase doesn't contain 3' to 5' exonuclease activity which is nothing but proofreading activity within them. इसके वजह से कभी कभी अगर डीएनटीपी रॉन्ग भी इनकॉर्पोरेट हो गया तो जो रिएक्शन है पीसीआर रिएक्शन वो स्टॉप हो जाती है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है क्योंकि टैग डीएनए के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती।
और एक फॉर्मूला जो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, कि अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट मालूम करने हैं, अगर आपको इनिशियल प्रोडक्ट पता है और आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो गए हैं और आपको फाइनल प्रोडक्ट मालूम करना है, तो बेसिकली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. Here NF is nothing but the final product, final number of DNA molecule produced by the PCR. यहाँ पे NI है कि इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने टेम्पलेट थे इनिशियल, विच इज़ नथिंग बट द NI. और यहाँ पे 2⁻n, N इज़ नथिंग बट द साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स विच आर परफॉर्म इन दी PCR. अब जैसे कि अगर 10 साइकिल्स हमने परफॉर्म कर लिए, 10 साइकिल्स ऑफ PCR, तो हमें NF मिलेगा विच इज़ नथिंग बट 1024. सो 2⁻, क्योंकि टेम्पलेट तो एक, अगर हमने टेम्पलेट 1 रखा तो यहाँ पे आएगा 1. सो 1 इंटू 2⁻10 विच इज़ नथिंग बट NF इक्वल्स टू 1024, which is the final number of DNA molecules produced by the PCR after 10 cycles. So I hope you have understand how PCR is performed by using 3 different steps we have discussed, and how PCR, by using PCR we can amplify or make numerous copies of a template DNA. So thank you. If you are liking my videos, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.